Sapna Mudgal and I'll teach you chemistry. केमिस्ट्री में जो फर्स्ट चैप्टर है बेटा, केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या है, आप ये बहुत सारी चीजें इसमें जो टॉपिक्स है, इनिशियली जो टॉपिक गिवन है वो सब आप लोग पढ़ के आए हैं। 9th में 10th में आपने पढ़ा है। 9th में जैसे आपने यू स्टडीड मैटर, व्हाट इज मैटर, मैटर का फिजिकल क्लासिफिकेशन, सॉलिड, लिक्विड, गैस पढ़ा था। कुछ याद आया? यस, आपका फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का जो था उसमें ये मैटर टॉपिक था। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री की बेटा। केमिस्ट्री है क्या, व्हाट इज केमिस्ट्री हियर? कि हम जो केमिस्ट्री पढ़ते हैं कि अच्छा अब फिजिक्स का पीरियड है आपका, नेक्स्ट आपका बायो का पीरियड है, नेक्स्ट, तो ये केमिस्ट्री सब्जेक्ट क्या है एक्चुअली, व्हाट आर वी गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। तो केमिस्ट्री है क्या बेटा? केमिस्ट्री बेसिकली, केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस which deals with chemical composition of matter, structure and properties. It also involves changes which matter undergoes under given set of conditions. कि जितने भी composition है बेटा, आप कोई भी चीज है डेली यूज में आप यूज कर रहे हो, आप उठे हो सुबह उठते ही आपने टूथपेस्ट यूज की है, तो टूथपेस्ट के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, उन कंपोनेंट्स का क्या यूज है, टूथपेस्ट कौन से स्टेट में है, वो सारी चीजें, आपने सोप यूज कर रहे हो, आप शैम्पू यूज कर रहे हो, वो क्लींजिंग एजेंट है, उसमें सोप का कॉम्पोजिशन क्या है, कॉम्पोजिशन का मतलब उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है और किस किस अमाउंट में है, किस किस रेशो में है, वो कहलाता है कॉम्पोजिशन। आपने चाय पी, दूध पिया, आपने दूध डाला उसमें, आपने शुगर डाली, शुगर क्या होता है, शुगर जो हम यूज करते हैं बेसिकली दैट इज सुक्रोज। अब सुक्रोज क्या होती है बेटा? सुक्रोज का अगर हम केमिकल फॉर्मूला देखें तो सुक्रोज जो हम शुगर यूज करते हैं, सुक्रोज का केमिकल फॉर्मूला इज C12H22O11, मीन्स दैट सुक्रोज इज मेड अप ऑफ विच एलिमेंट्स, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। एक सुक्रोज का जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर 12 कार्बन के एटम्स हैं, 22 एटम्स आर ऑफ हाइड्रोजन और 11 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। बेटा जितने भी केमिकल कंपाउंड्स हैं, इवन आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ केमिकल्स। आप जो फूड लेते हो, वो फूड जो आप खा रहे हो, आप बात करते हो न्यूट्रिशियस फूड। न्यूट्रिशियस फूड क्या होता है? जिसमें प्रोटीन्स भी हो, कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, विटामिन्स भी हैं, मिनरल्स भी हैं। करते हैं हम बात, तो ये प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये भी सब क्या है? केमिकल कंपाउंड्स हैं, जिनको कि हम नेचुरली ऑब्टेन करते हैं। किससे? प्लांट से, एनिमल से, इनसे हम क्या करते हैं? ऑब्टेन करते हैं। आपने नहाए, आपने डिओड्रेंट लगाया, तो डिओड्रेंट में जो परफ्यूम है, परफ्यूम उसकी जो स्मेल है उसके क्या कॉम्पोजिशन है, ये सारी चीजें किसमें आएंगी? केमिस्ट्री में हम डिस्कस करते हैं। तो केमिस्ट्री जो है बेटा दैट इज इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। जितने भी केमिकल सब्सटेंस है, वी कैन नॉट सर्वाइव। जो इंक से आप लिख रहे हो वो इंक भी क्या है? केमिकल सब्सटेंस है। तो केमिस्ट्री में हम बेसिकली, केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर। ये हमें केमिकल कॉम्पोजिशन बताता है। अब जैसे आपने देखा होगा आजकल जो मेडिसिन है, मलेरिया वाली मेडिसिन इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन, और डिसइंफेक्टेंट जो यूज हो रहा है वायरस को, कोविड-19 जो कोरोना वायरस है उसको किल करने के लिए कौन सा डिसइंफेक्टेंट यूज हो रहा है? आप देखते हो ना, सैनिटाइजेशन हो रहा है, सैनिटाइजेशन हो रहा है। तो सैनिटाइजेशन में किसका स्प्रे किया जा रहा है? वो भी केमिकल कंपाउंड है, दैट इज सोडियम हाइपोक्लोराइड। कौन सा है? सोडियम हाइपोक्लोराइड यूज हो रहा है। सैनिटाइजर यूज कीजिए, अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर यूज कीजिए। अल्कोहल भी क्या है? केमिकल कंपाउंड है। उस अल्कोहल का क्या यूज है? क्यों अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर हम यूज कर रहे हैं, दूसरे सैनिटाइजर क्यों नहीं? क्योंकि जो कोविड-19 है उसकी जो आउटर लेयर है वो दैट इज मेड अप ऑफ फैट, और वो फैट की लेयर किसमें डिसॉल्व हो जाती है? अल्कोहल में। इसलिए अल्कोहल जब भी हम सैनिटाइजेशन कर रहे हैं, अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर लेंगे, अच्छी तरीके से उसको हाथों से उसको रब करेंगे,
तो वायरस की क्या होगी, आउटर लेयर रिमूव हो जाएगी और वायरस का अंदर का जो प्रोटीन पार्ट है वो दैट इज नॉट इफेक्टिव देन। तो उस तरीके से तो ये केमिकल कॉम्पोजिशन हमें बताता है किसी भी सब्सटेंस की स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज आपने पढ़ा है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, वाटर सॉल्यूबल है, वाटर इनसॉल्यूबल है, पढ़ के आए हो ना। इथेनॉल, इथेनॉल इज अ वाटर सॉल्यूबल, इथेनॉइक एसिड इज वाटर सॉल्यूबल। अगर आप ऑयल डाल दो, ऑयल और वाटर आर नॉट सॉल्यूबल, दे फॉर्म डिफरेंट लेयर। It also involves changes which matter undergoes given set of conditions. Given set क्या क्लाइमेटिक कंडीशन है जिसमें क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। जैसे आपने देखा है वाटर लिया आपने, वाटर रूम टेम्परेचर पर क्या है, वाटर। अगर आपने इसको कूल किया, जैसे ही टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हुआ, वाटर विल चेंज इनटू आइस। और अगर आप इसको हीट कर रहे हैं बेटा, हीट करने पर जैसे ही वाटर 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हुआ, व्हाट विल हैपन, टेल मी, क्या होगा, जल्दी बताओ। वाटर को कूल करने पर तो क्या बनती है, आइस। और अगर हम वाटर को हीट करेंगे तो क्या बनेंगे, वाटर वेपर, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, स्टीम ऑल्सो। क्या बोलते हैं हम, स्टीम। तो ये क्या हो गए, केमिकल चेंजेस। टेम्परेचर के साथ केमिकल चेंजेस हुए, प्रेशर के साथ केमिकल चेंजेस होते हैं। तो ये सब चीजें हम किसमें डिस्कस करते हैं, इन अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। सो केमिस्ट्री इज एन इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ साइंस। चाहे आप मेडिकल कीजिए, चाहे आप इंजीनियरिंग कीजिए, सभी को केमिस्ट्री पढ़ना क्या होता है, जरूरी होता है। क्योंकि अगर आप मेडिकल कर रहे हैं तो भी मेडिसिन की केमिकल कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चर समझना है। अब आपको कोविड-19 का साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं तो उसका स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि वो आरएनए है तो उसमें क्या क्या चेंजेस हैं, किस तरीके का उसका स्ट्रक्चर है, तो वो सब क्या है, केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं। नाउ वी कम टू द टॉपिक मैटर। व्हाट इज मैटर, पढ़ा है आप सबने, व्हाट इज मैटर, दिस चॉक इज अ मैटर। दिस एयर भी क्या है, मैटर है। व्हाट इज मैटर, anything which has mass and occupies space is called matter. किसी भी चीज जिसमें कि मास है, स्पेस को ऑक्यूपाई कर रही है, वो क्या कहलाता है, मैटर कहलाता है। मैटर को बेटा हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, एक तो फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल। फिजिकल क्लासिफिकेशन मतलब उसकी स्टेट के बेसिस पे, उसकी स्टेट के बेसिस पे मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड, दिस चॉक पीस इज सॉलिड। पानी आपने पिया, वो क्या है, लिक्विड। एयर क्या है, गैस। तो ये सब फिजिकल क्लासिफिकेशन है बेटा, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ओके, सॉलिड ये कैसे डिफर करती है, ये भी इंटरकन्वर्टेबल होती है। बेसिकली क्या इनमें डिफरेंस होता है कि सॉलिड की अगर हम शेप की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट शेप ऑफ अ सॉलिड, आप कैसे कहते हैं कि ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, किस बेसिस पे कहते हैं कि सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट क्या आता है, शेप। सॉलिड हैज अ डेफिनाइट शेप, बट सॉलिड की शेप कैसी होती है बेटा, डेफिनाइट। जैसे इस चॉक पीस की शेप क्या है, डेफिनाइट है, आप बोल सकते हैं कि इसकी शेप क्या है। लिक्विड, लिक्विड डजंट हैव एनी शेप। आपने लिया, लिक्विड लिया, वाटर को लिया, अभी आपने ग्लास में लिया तो ग्लास की जो शेप है वही शेप किसकी हो गई, लिक्विड की हो गई। आपने उसमें बॉटल में ट्रांसफर कर दिया तो जो बॉटल की शेप है वो, और गैस की कोई शेप नहीं होती है। सेकंड पॉइंट आपने पढ़ा वॉल्यूम। सेकंड क्या होता है, सॉलिड्स हैव डेफिनाइट वॉल्यूम, लिक्विड्स हैव डेफिनाइट वॉल्यूम। अगर आपने 1 लीटर वाटर लिया है तो 1 लीटर वाटर आप किसी भी कंटेनर में लो बेटा, इट विल रिमेन 1 लीटर, बट गैस डज नॉट हैव डेफिनाइट वॉल्यूम। अभी आपने गैस को एक छोटी सी बॉटल में ले रखा है, अब आपने क्या किया, आके इस रूम के अंदर वो बॉटल खोल दी तो गैस विल स्प्रेड इन अ रूम। तो जो रूम का वॉल्यूम है बेटा वही किसका वॉल्यूम होगा, गैस का।
ये सब चीजें किस पे डिपेंड करती हैं, इसको एक एक करके हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि कोई मैटर सॉलिड है, शेप के बेसिस पे और वॉल्यूम के बेसिस पे करते हैं। फिर उसका क्या रीजन है, दैट वी विल डिस्कस। केमिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। व्हाट आर द टू टाइप्स, प्योर एंड मिक्सचर। प्योर, जैसे आपने वाटर लिया, प्योर वाटर है, प्योर वाटर मीन्स इट इज मेड अप ऑफ दैट प्योर वाटर दैट इट इज मेड अप ऑफ ओनली वाटर मॉलिक्यूल्स। इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई इम्प्योरिटी नहीं है, केवल वो उसमें वाटर के ही मॉलिक्यूल्स है, तो ये वाटर क्या हो गया, प्योर। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर, यस यू नो, केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर इज H2, means it is containing all the molecules are made up, all the molecules are of H2 only, so that is pure water. अगर इस प्योर वाटर में आपने थोड़ी सी क्या डाल दी, शुगर ऐड कर दी, now is it a pure, no it is not a pure, it is a mixture। क्या बन गया, वो मिक्सचर बन गया, because it is containing two different matters here, one is water, other is sugar, so it is now a mixture। So according to chemical classification, matter may be in pure form or it may be in mixture। pure, pure की फॉर्म में it may be element और compound, या तो वो एलिमेंट की फॉर्म में होगा या कंपाउंड। एलिमेंट, एलिमेंट में भी एटम और मॉलिक्यूल। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट और कंपाउंड, दोनों ही प्योर है। एलिमेंट मींस बेटा इट इज कंटेनिंग ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स, जैसे मैंने लिखा हाइड्रोजन एटम, ऑक्सीजन एटम, जिंक एटम, जिंक का सिंबल क्या है, Z है, सोडियम एटम N, ये सब क्या है, एटम्स। एलिमेंट मॉलिक्यूल जैसे O2, H2, ओजोन, ये क्या है बेटा, ये भी प्योर सब्सटेंसेस है, एलिमेंट ही है, बट ये किस फॉर्म में है, मॉलिक्यूल की फॉर्म में। तो एलिमेंट और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है, दैट एलिमेंट कंटेन्स सिमिलर काइंड ऑफ एटम्स, उसमें किसी भी और दूसरे एटम की इम्प्योरिटी नहीं होती, केवल एक ही टाइप के एटम्स प्रेजेंट होते हैं। अगर वो सिंगल फॉर्म में है तो वो एटम कहलाएगा, और दो या दो से ज्यादा एटम सेम टाइप के कंबाइंड हो रहे हैं तो उसको हम मॉलिक्यूल बोलेंगे, और ये क्या कहलाएगा, इन सिंपल टर्म्स वी कैन से दैट इट इज एलिमेंट। कंपाउंड, कंपाउंड पढ़ा है आपने, कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स। क्या वर्ड बोला है मैंने, इट इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स इन अ डेफिनाइट रेशियो। देखिए कैसे, जैसे अभी मैंने आपको बताया वाटर, क्या बताया, वाटर, वाटर इज अ कंपाउंड, वाटर इज मेड अप ऑफ टू एलिमेंट्स, वन इज हाइड्रोजन, अदर इज ऑक्सीजन, एंड हियर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन रेशियो 2:1। हाइड्रोजन के दो एटम ऑक्सीजन के एक एटम से कंबाइन कर रहे हैं, तो ये क्या बन रहा है, वाटर। अगर ये रेशियो डिस्टर्ब हो गया, H2O2, H2O2 दिस इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये भी हाइड्रोजन का है, ऑक्सीजन से है, इसमें भी दो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है, बट इनका रेशियो चेंज हो गया है, तो यहाँ हम कह सकते हैं 2 parts of oxygen reacts with 16 parts of 2 parts of hydrogen combined with 16 parts of oxygen। यहाँ 2 parts of oxygen हाइड्रोजन combines with 32 parts of oxygen। तो देखिए रेशियो चेंज हो गया, एलिमेंट सेम है, रेशियो चेंज होते ही बेटा कंपाउंड क्या हो गया, चेंज हो गया। अगर कंपाउंड चेंज होगा तो उसकी प्रॉपर्टीज चेंज होगी। जैसे आपने देखिए कार्बन ऑक्सीजन, वन इज CO, अदर इज CO। This compound is carbon monoxide, this compound is carbon dioxide। Carbon monoxide is quite dangerous, if we inhale carbon monoxide in a large amount it may be risk for our life, लेकिन CO2
डेंजरस नहीं है। तो बेटे एलिमेंट्स सेम है बट रेशियो डिफरेंट है। रेशियो डिफरेंट होते कंपाउंड की प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी। सो केमिकल क्लासिफिकेशन प्योर एलिमेंट एंड कंपाउंड। कंपाउंड्स में फर्दर क्लासिफाइड इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेटा जाकर जो प्लांट से एनिमल से ऑब्टेन होते हैं विच आर हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, वो सब किस कैटेगरी में आते हैं? ऑर्गेनिक। बाकी कंपाउंड किस में आते हैं? जो अर्थ क्रस्ट से आते हैं, सी से एक्सट्रैक्ट होते हैं, वो सारे कंपाउंड्स किस में आते हैं? इनऑर्गेनिक। मिक्सचर। अब मिक्सचर क्या है बेटा? अगर हम किन्हीं भी दो कंपाउंड्स को किसी भी रेशो में मिक्स कर दें, कोई रेशो नहीं है, जैसे आपने जरूरी नहीं है कि आप हमेशा 100 ग्राम्स वाटर में क्या ऐड करें? 100 ग्राम्स ऑफ वाटर में आप हमेशा 20 ग्राम्स की शुगर ऐड करें। आप 30 भी कर सकते हैं, आप 40 भी कर सकते हैं, किसी भी रेशो में हो सकता है। किसी को स्वीट पसंद है तो वो ज्यादा चाय बना रहे हैं, कोई एक कप में 1 स्पून शुगर डालता है, कोई कहता है हाफ कप, 1 कप टी में आप जो है हाफ टेबल स्पून डाल लीजिए। तो वो डिपेंड करता है। तो वो सब क्या कहलाता है? मिक्सचर। मिक्सचर में भी होमोजीनस और हेट्रोजीनस। होमोजीनस मीन्स अगर आप दो कंपोनेंट्स को मिक्स कर रहे हैं और एक सिंगल फेज बन रही है, आप फिर उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है? होमोजीनस। आपने वाटर में शुगर डाली और उसको स्टर कर लिया, अब जो सॉल्यूशन बना उसमें आप देख रहे हैं ऐसा नहीं है कि नीचे का पानी तो मीठा है ऊपर का पानी मीठा नहीं है, या नीचे का पानी गाढ़ा है ऊपर का पानी नहीं है, इसकी कॉम्पोजिशन सेम है। तो वो क्या कहलाया बेटा? होमोजीनियस। और हेट्रोजीनियस का मतलब अगर दो कंपोनेंट्स को अगर हम मिक्स कर रहे हैं और उनमें दो डिफरेंट फेजेस बन रही हैं, तो वो क्या कहलाता है? हेट्रोजीनियस। तो बेसिकली matter can be classified. We will discuss in detail. This is generally layout that matter can be classified physically and chemically. Physical classification में it is solid, liquid and gas. While in chemical classification pure and mixture. Pure element भी हो सकता है और compound भी हो सकता है। Mixture में भी homogeneous and heterogeneous. ओके ये वही चीजें हैं जो आप बेटा 9th 10th में आप पढ़ते हुए आ रहे हो। धीरे धीरे करके हम इसको एक्सटेंड करेंगे। ओके